हेलो। आज हम देखिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम बता चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिस्क, रिंग, स्फीयर, कोन, इन सब का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज हम आपको बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में परपेंडिकुलर थ्योरम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। ये हमेशा टू डायमेंशन यानी 2D में ही लगती है। 2D सरफेस पे लेमिनर प्लेट सरफेस पर लगती, 2 डायमेंशन थ्योरम पर लगती केवल। अच्छा, इसके लिए कुछ ये सूत्र इसका बनता है IZ बराबर होता है IX प्लस IY। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z एक्सिस में X एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही ये नियम लगता है। इसकी कंडीशंस कुछ क्या है, ये कंडीशंस कैसी होती है, इसकी कंडीशंस क्या है। नंबर 1 है XYZ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब XYZ डायरेक्शन XYZ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। मतलब XYZ डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तो तीनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन में X and Y axis should be in the plane of body। X and Y axis should be in the plane of body, मतलब XY डायरेक्शन जो होंगे, XY एक्सिस जो होती है वो बॉडी के प्लेन सरफेस पर ही होगी, X और Y। ये नहीं कि Y को परपेंडिकुलर कर दिया, X को सरफेस पर कर दिया, ऐसा नहीं है। X एंड Y एक्सिस जो है वो ज़मीन पर, यानी इधर X है तो इधर Y होगा, नीचे XYZ में लंबाई चौड़ाई में। और नंबर तीसरी कंडीशन क्या होती है, Z एक्सिस कहाँ होगी, Z शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ गया। मतलब इसकी कुछ कंडीशन होती है। XYZ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब XYZ तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। X एंड Y एक्सिस शुड बी द प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब प्लेन ऑफ द बॉडी में हो। और Z इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, Z जो है ऊपर साइड में हो, परपेंडिकुलर हो, तभी पैरेलल एक्सिस लगेगी। ये 2D में लगेगी, 3D में नहीं 3 डायमेंशन में नहीं लगती है। अगर 3 डायमेंशन से सॉलिड कोन है, सॉलिड स्फीयर है या स्फीयर है, इनमें 3 डायमेंशन, इसमें
परपेंडिकुलर थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करके दिखाएं, देखिए ये तो कंडीशन बता दी, अब इसका प्रूफ देखिए। मान लीजिए कोई बॉडी है इस प्रकार की, ये कोई बॉडी है इस प्रकार की, ये बॉडी है, ये बॉडी है कोई, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन यहाँ पर, और ये जेड डायरेक्शन, ऊपर परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन है, क्या है जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक, और ये परपेंडिकुलर जेड में, और बाई की तरफ हो जाएगा बाई एक्स और बाई, ये प्लेन ऑफ दी अर्थ, ये प्लेन पर यहाँ पे इस तरीके से मान लें, बाई को हम ऐसे दिखा सकते हैं बाई। मान लीजिए कोई एक यहाँ पार्टिकल है डीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर पार्टिकल डीएम है और इस डीएम के निर्देश डीएम है, इसका मास कितना है डीएम, इस पार्टिकल का मास है डीएम, और ये डिस्टेंस एक्स से डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स से डिस्टेंस ये बाई होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ना, यानी इसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई प्लेन में है, तो ये बाई होगा, ये एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा वाई डिस्टेंस, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगी, आई एक्स की निकल आएगी, आई एक्स बराबर होगी आई डी एक्स, यानी डी आई एक्स, यानी छोटा सा पार्टिकल है, डी आई एक्स बराबर हो जाएगी डी एम इंटू बाई स्क्वायर। ठीक है, बाई स्क्वायर, यहाँ बाई है, यहाँ डी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ डी एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट क्या हो गया बाई एक्स में हो गया डी एम बाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर ये बाई एक्सिस है, बाई एक्स से यह डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, ऐसे ही डी आई बाई कितना हो जाएगा डी एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी एम एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ ये जेड मान लीजिए, जेड है, जेड एक्सिस ले लेना चाहते ये ले सकते हैं जेड एक्सिस में, इसको आर मान लीजिए, तो इसमें कितना होगा डी आई जेड बराबर हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि एक आर है, ये एक्स है, ये ऊपर भी एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स है, ये बाई आर का मान कितना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी चूँकि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे, तो डी आई जेड बराबर डी एम एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, डी आई जेड बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एम। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है, या ऐसा लिख दीजिएगा डी एम एक्स स्क्वायर, डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम बाई स्क्वायर। ठीक है, डी एम बाई स्क्वायर। अब चूँकि डी आई जेड बराबर डी एम एक्स स्क्वायर बराबर किसके होता है डी आई बाई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बाई का, और यहाँ पर हो जाएगा डी आई एक्स डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। ठीक है, ये बना है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये डी है ना, यहाँ पूरी बॉडी का निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी आई बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई जेड बराबर हो गया आई बाई प्लस आई एक्स। ठीक है, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड डायरेक्शन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आई जेड बराबर आई बाई प्लस आई एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आई जेड बराबर, अभी हम प्रूव करके निकाल लिया, आई एक्स प्लस आई बाई, ये सूत्र निकला। ठीक है, ठीक है, उतार लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बता दिया है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसके कुछ कंडीशंस बता दिए, हमारा कंडीशन बता चुके थे, एक्स वाई, ये एक्स डायरेक्शन, ये बाई डायरेक्शन इन प्लेन सरफेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जेड ऊपर हो, तभी ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम करेगी। और कभी भी स्फीयर, कोन और
3 डायमेंशन वाली बॉडी में ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कार्य नहीं करती है। ठीक है, उतार लिया, इसको बिगाड़ दिया जाए। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बिगाड़ दें। एक डिस्क है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक डिस्क है, ये डिस्क, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ये डिस्क का है और इसका जेड एक्सिस ये है, ये क्या है, जेड एक्सिस, जेड। ये क्या है, डिस्क है, डिस्क क्या है, ये डिस्क। डिस्क क्या होती है, 2D होता है, 2D फॉर्म में डिस्क होके ये डिस्क है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड बराबर होता है हमेशा डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है जेड एक्स से, मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन, ये प्लेन में रखी डिस्क रखी हुई है, इसके ठीक परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट निकाल चुके, पीछे बता चुके थे, mr²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पीछे डिस्क की बता भी चुके हैं, निकाल भी चुके हैं। आज हम निकालना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में निकालना चाहते हैं, एक्स में, आई एक्स। चूँकि इसके परपेंडिकुलर आई एक्स है, इसमें ज्ञात करना चाहते हैं, तो आई एक्स बराबर क्वेश्चन। अब चूँकि देखिए ये डिस्क है, सर्कुलर है, तो इसका मतलब है ये रेडियस आर जो है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ऐसे बाई एक्स पर भी रेडियस कितना हो, आर। तो आई एक्स, तो ठीक है, तो चूँकि आई जेड बराबर जानते हो आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और आई एक्स का हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन निकालना है। अब चूँकि डिस्क में आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई बराबर इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आई जेड बराबर 2IX हो जाएगा। अब आई जेड का मान कितना होता है, mr²/2, mr²/2 बराबर किसका है, 2IX। ठीक है, समझ गए। अब आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आई एक्स बराबर हो गया mr²/4। यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ही। आई एक्स डायरेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, चूँकि ये परपेंडिकुलर है, तो आई एक्स बराबर आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई निकाल चुके पीछे से, तो आई जेड बराबर होगा 2IX। इस तरीके से हमने आई एक्स का मान mr²/2। ये किसकी निकाली, हमने डिस्क निकाली। डिस्क जानते हो कितने सर्कुलर टाइप्स होती है, सर्कुलर टाइप्स होती है, और इसमें कहीं पूरा प्लेन में सरफेस होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्स में होता है, जेड एक्स में होता है हमारा ²/2। हमें ज्ञात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स डायरेक्शन, और एक्स आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई, 2IX, आई एक्स बराबर हो जाएगा हमारे ²/4। समझ गए, बिगाड़ दें इसको। अब हमें ज्ञात करना है एक रिंग की, क्वेश्चन नंबर 2, रिंग की ज्ञात करना। रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग क्या होती है, ये रिंग है, रिंग है, यस, ये मोमेंट है, ये इसका सेंटर है, और ये इसकी रिंग की भी ऐसी होती है जेड एक्सिस, ये भी जेड होता है, ये भी जेड होता है। हमें इसकी भी एक्स डायरेक्शन में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स में, और बाई डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये बाई, और इसे ये होगा एक्स। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, चूँकि जानते हो आई जेड, इसकी रिंग कितनी होती है, आई जेड बड़ा होता है mr², ये रेडियस इसका r है, मतलब यहाँ से इसकी r है।
इसकी आई जेड ज्ञात है। आई जेड कितनी होती है? आई जेड बराबर एम आर स्क्वायर, क्या होती? एम आर स्क्वायर। तो ये भी रेडियस आर है। पिछले सवाल की तरीके से आई एक्स बराबर होता आई जेड, आई बाई, आई एक्स बराबर होता आई बाई के। तो आई जेड बराबर किसके हैं? आई एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स जेड कितना है? एम आर स्क्वायर। दोनों की बराबर होती है, यानी आई एक्स प्लस आई एक्स कर दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्स, टू आई एक्स बराबर एम आर टू। तो आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स, ये परपेंडिकुलर इसके हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपान, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ गए? इसको उतार लीजिए। अगला है लेमिना का, बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। एक ये प्लेन सरफेस है इस प्रकार का, ये प्लेन, ये इसकी लेंथ a है, इसकी भी a है, इसकी भी a है और इसकी a है। ये स्क्वायर है। अब हमें इसकी भी ज्ञात करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड, एक्स की कितनी हुई है? एक्स की डायरेक्शन हो गई, ये एक्स है और ये बाई है। ठीक है, एक्स बाई या एक्स जेड, इसको लीजिए जेड है और ये बाई, ये बाई। ठीक है, अभी हमने पिछले दिन निकाला था कि आई एक्स यानी इसकी डायरेक्शन की, अभी हम पिछले दिन निकाल चुके थे। आई एक्स बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स कितना निकाला था? एम ए स्क्वायर अपान 12 होता है। एक्स डायरेक्शन है, पिछले वीडियो में समझा चुके थे इसका निकालना। तो एक्स डायरेक्शन कितना होता है? एम ए स्क्वायर अपान 12। ऐसे आई बाई बराबर यही तरीके से ऊपर से निकालना चाहें तो हो जाएगा एम स्क्वायर अपान 12। ठीक है, आई बाई और आई एक्स के मान हमने लिख दिए। ठीक है, इसके होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? इसकी आई एक्स होती है, ये ए है, इस डायरेक्शन में आई एक्स बराबर होती है एम ए स्क्वायर अपान 12। ऐसे बाई डायरेक्शन होती है आई बराबर, आई बाई बराबर एम ए स्क्वायर अपान 12। आई जेड निकालनी है, आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो आई जेड बराबर हो जाएगा, आई एक्स कितनी है? एम ए स्क्वायर अपान 12 प्लस एम ए स्क्वायर अपान 12। तो आई जेड कितनी हो जाएगी? एम ए स्क्वायर अपान 6। ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी आई जेड की। ठीक, आई एक्स की मालूम है, आई बाई की मालूम है, आई जेड हो जाएगी एम स्क्वायर अपान 6। क्योंकि आई एक्स की होती है एम स्क्वायर अपान 12, आई बाई होती है एम स्क्वायर अपान 12। दोनों को जोड़ करके आई जेड निकल आएगी आई एम ए स्क्वायर अपान 6। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, समझ गए? उतार लीजिए। अब हम तीसरे प्रकार बनाएंगे। ये एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर चौथा है। एक लेमना है इस प्रकार का, ठोस लेमना है। ये एक्स लेंथ है, ये भी एक्स है। ठीक है, और ये डायरेक्शन एक्स है, ये एक्स है और इसमें ये बाई है, बाई, और ये आती जेड।
इसको बाई मान लीजिए, चलिए इसको बाई मान लें, ये बाई डायरेक्शन। और ये थर्ड आती है जेड, आई जेड, ये जेड है। अब तुम जानते हो ये ठोस है यहाँ पर। अभी पिछले वीडियो हम निकाल चुके थे, आई एक्स बराबर क्या निकाला था, एम एक्स स्क्वायर बाई 6 निकाला था। एम, इसका मास कितना है, एम, इसका मास है एम और इसका डिस्टेंस है एक्स, ये एक्स है, इसका मास है एम। तो कितना निकाला था आई एक्स, मतलब आई एक्स डायरेक्शन में, आई एक्स डायरेक्शन में क्या निकाला था, एम एक्स स्क्वायर अपान 6 निकाला था। ऐसे आई वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, आई वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपान 6। अब हमें ज्ञात करना आई जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन, चूँकि आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि जेड भी एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो हमने मान निकाल लिया है आई जेड बराबर, आई एक्स कितना है, एम स्क्वायर अपान 6 प्लस एम स्क्वायर अपान 6। तो आई जेड बराबर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपान 3, ये मान आ गया। ठीक, यही आंसर है, समझ गए। ये भी 2D टाइप्स है, ये इसकी इस 2 डायमेंशन है, ये भी 2 डायमेंशन, ये भी है 2 डायमेंशन में नियम लगेगा आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अब देखिए हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगला वीडियो हम बताएंगे, इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, कि पैरेलल एक्सिस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। ठीक।